ना किसी से ईर्ष्या ना कोई होड़, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। नमस्ते बच्चों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जीके बाय दीवान सर पे। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। जैसे कि देखिए, आप टॉपिक का नाम देख सकते हैं कि वर्तमान में कौन क्या है, सब कुछ बदल गया। तो आपके लगभग क्वेश्चंस जो आपने पहले तैयार कर रखे होंगे तो उनके उत्तर बच्चों बदल चुके हैं। तो ये वीडियो एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर देखते हुए जाना। और मान लो कि एग्जाम थोड़ा सा पहले बन गया होगा तो आप ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि नया ऑप्शन तो फिर उसमें होगा ही नहीं जो नया बदला होगा, है ना। और ये मैं बता दूं बच्चों, अगस्त 2021 तक का इसमें सारा अपडेट किया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। तो ये आपके लिए रामबाण क्लास साबित हो जाएगी। तो देखिए आप बच्चों, आप इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि हमने लिखा हुआ है, आ देखें ज़रा किसमें कितना है दम। तो बच्चों, इसका मतलब है कि आपको, जैसे आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें भी सेम कंटेंट हमने यही लिखा हुआ था कि आ देखें ज़रा किसमें कितना है दम। इसका मतलब मैं पहले आपको सारे क्वेश्चंस डिस्कस करवा दूंगी, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, कौन कौन चेंज हुआ है। उसके बाद लास्ट में 10 MCQ हम डिस्कस करने वाले हैं विद ऑप्शंस मैंने दिए हैं, और फिर आपको ये बताना है कि किसका जवाब क्या होगा। और हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 से 4 सेकंड तक मिल जाएगा। और बच्चों, अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो की, बिल्कुल फ्री में PDF अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है बच्चों अपना, जीके बाय दीवान सर के नाम से, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लेना बच्चों, इनका नाम है पीयूष गोयल। ठीक है बच्चों। अच्छा, किसकी जगह ली है इन्होंने पीयूष गोयल ने, तो थावरचंद गहलोत। तो अब आपको कमेंट में ये बताना है कि थावरचंद गहलोत को क्या बना दिया गया है। क्या किसी का CM बनाया है? अगर CM बनाया है तो कहाँ का CM बनाया है, तो आप मुझे ये बताओगे। उसके बाद बच्चों देखो, ये तो बात हमने की है कि राज्यसभा में सदन के नेता। अगर बात आ जाए कि उपनेता कौन है, तो उपनेता है मुख्तार अब्बास नकवी। तो इसमें आपने इतना ही पढ़ना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें देखिए बच्चों, ये है भारत के लेखा महानियंत्रक, जिसे हम CGA बोलते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है इसको। तो वो किसको बनाया गया है? दीपक दास को बनाया गया है बच्चों, इसे याद रख लेना। और अगर पूछ ले कितने नंबर के हैं ये, तो 25वें नंबर के CGA बनाए गए हैं। इसको अच्छे से याद कर लेना बच्चों। और इसमें देखो, हर किसी का नहीं याद रखना कि किसकी जगह क्या बनाया गया है। तो इसका मैं बता देती हूँ कि इनको बनाया गया है सोमा राय बर्मन की जगह। और एक बात बच्चों, मैं आपको एक और अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि हो सकता है आज रात तक या कल सुबह तक आपके लिए मैं एक करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आऊँ, जिसमें 300-400 के आसपास क्वेश्चंस मिलेंगे, और हम उसकी रैपिड फायर की तरह एक रिवीजन करेंगे बिल्कुल फास्ट तरीके से। विद ऑप्शंस भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि मैं वन लाइनर बना लूँ, तो वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। तो वो क्लास पक्का पक्का देख कर जाना बच्चों। जिसका हरियाणा पुलिस का पेपर है उसके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वो क्लास रहेगी। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख किसे बनाया गया है? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा SN पोरमड़े। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से याद रख लेना कि किसको बनाया गया है। ठीक है। अब बात करोगे नौसेना, तो ये इंडियन नेवी होती है। ठीक है। तो इसके अगर वाइस चीफ की बात करें, उप प्रमुख की बात करें, तो SN पोरमड़े को बनाया गया है। अच्छा, अब इसके बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन है। ये तो प्रमुख हो गया, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि इंडियन नेवी के अध्यक्ष कौन है, तो वो है एडमायरल करमबीर सिंह। ठीक है बच्चों, याद हो जाएगा। और अगर आप बात करो कि इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हमारा न्यू दिल्ली के अंदर। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप सोचोगे कि हर बार आप मैम बुक की ऐड क्यों करते हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको इस बुक का नहीं पता है, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो देखिए, मैं बता देती हूँ, हरियाणा जीके की ये बुक है बच्चों। इसके अंदर आपको पूरा हरियाणा की जीके मिल जाएगी। दीवान सर ने इसको लिखा है। इसमें कुछ करंट अफेयर्स भी है हरियाणा का ही। और सबसे खास बात इसकी ये है कि ऑफिशियल डाटा से बनाई गई है बुक। यूँ नहीं है कि कुछ भी इसमें लिख दिया, कुछ भी आंसर बता दिया, क्योंकि काफ़ी आंसर्स ऐसे हैं, कुछ टीचर कोई आंसर बता रहा है, कोई टीचर कुछ आंसर बताता है। तो ये ऑफिशियल डाटा से लिया हुआ है सारा कंटेंट इसमें, और बिल्कुल न्यू एडिशन है, 2021-22 की है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, हरियाणा SSC है, HCS है, CET है, STET का आप दोगे, तो उसके लिए ये ज़रूरी आपका मतलब काफ़ी अच्छी रहेगी बुक। आप इसको पढ़ सकते हो। और 215 रुपये की वैसे है ये, आपका प्रिंट दे सकते हो 215 है, बट आपके लिए ये ओनली 160 रुपीज़ की रहेगी। किसी भी बुक स्टोर से आप इसको ले सकते हो।
अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बच्चों ये है दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त किसको बनाया गया है बच्चों? राकेश अस्थाना को। तो इनका नाम याद रख लेना आप, राकेश अस्थाना को, दिल्ली पुलिस कमिश्नर। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना। अब बात करते हैं बैड बैंक के नए अध्यक्ष। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि बैड बैंक होता क्या है। कई बार देखो बच्चों, कोई बैंक खुला हुआ है तो इसमें होगा क्या, आप ज़रूरी तो नहीं है कि सारा टाइम उसमें सब कुछ अच्छा ही चलता रहेगा। मान लो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि अब जैसे कईयों को लोन दिया था, आपने सुना भी होगा, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ना किसी का बैंक का नाम लेंगे, कि लोन दिया था और लोन लेकर वो भाग जाते हैं और फिर अपने आप को दिवालिया तक घोषित कर दिया जाता है। मतलब वो इतना पैसा लेकर गए, उसके बावजूद भी वो दिवालिया घोषित कर रहे हैं अपने आप को, है ना। तो इसमें नुकसान किसका है बच्चों? बैंक का नुकसान हो जाता है। तो अब वो बैंक तो डूब जाएगा एक तरीके से। तो उस बैंक की फिर बैड बैंक में उसको ऐड कर दिया जाएगा और फिर उसकी कुछ हेल्प की जाएगी या फिर किसी के साथ उसको टाई अप कर दिया जाएगा कि उसको थोड़ा सा सुधार किया जा सके। ठीक है बच्चों, तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं पदम कुमार माधवन को। तो ये आप याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख। भारतीय वायुसेना समझते हैं ना, इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें। ठीक है बच्चों, तो इसके नए प्रमुख किसको बनाया गया है? विवेक कुमार चौधरी को। और अगर इनके अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। वो भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच किनको बनाया गया है? तो ये है रमेश पवार। ठीक है बच्चों, बस इससे ज़्यादा कुछ याद मत रखना। अब बात करते हैं नासा की। नासा की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए कि नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, याद हो जाएगी। उसके अलावा इसके अध्यक्ष जो हैं, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं किसको? बिल नेल्सन को। तो बिल नेल्सन, आप इनका नाम याद रख लेना कि इनके अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके अलावा अगर आप बात करो कि नासा की जो स्थापना है, स्थापना दिवस कई बार कोई एग्जाम में पूछ लेता है, तो वो भी याद रख लेना, 29 जुलाई 29 जुलाई 1958 है। हेडक्वार्टर की बात करो तो वो है वॉशिंगटन DC। ठीक है बच्चों, हो जाएगा इतना सब कुछ याद। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। RBI बच्चों, RBI मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं एक तरह से मान लो कि फेवरेट टॉपिक रहता है हरियाणा SSC का भी। अभी रिसेंट में जो एग्जाम्स हुए हैं आप देख सकते हो, पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले, तो उसमें क्या था? RBI का गवर्नर पूछा हुआ था। ठीक है बच्चों, तो अब देखो डिप्टी गवर्नर, इनके डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं, क्या नाम है उनका? टी रविशंकर। टोटल बच्चों 4 होते हैं ये डेप्यूटी गवर्नर, जिसमें से टी रविशंकर का भी हाल ही में बनाया गया था। इससे पहले 3 और कौन है, उनके नाम भी आप याद रख लेना। महेश कुमार जैन है, माइकल पात्रा है और एक है हमारे राजेश्वर राव। ठीक है बच्चों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो है कि इसके अपने RBI के गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये है भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं बच्चों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा हमारा TV सोमनाथ। ठीक है बच्चों, याद हो जाएगा TV सोमनाथ। तो इसको आप याद रख लेना। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके वित्त मंत्री कौन है हमारे, है ना, हमने पढ़ा था कि आपने अगर देखो, अगर मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है जिसमें हमने मंत्रालय डिस्कस किए थे कि हमारा भारत का जो मंत्रिमंडल है और जो हमारा हरियाणा का मंत्रिमंडल है, तो हमने भारत में वाले में किया था ना कि हमारा वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन हमारी वित्त मंत्री हैं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। डोपिंग का केस तो बहुत मतलब आप देख रहे हो कि अभी हाल ही में अपने टोक्यो ओलंपिक्स जो चल रहे हैं उसमें अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा, हमारी जो मैरी कॉम है, ठीक है, इनको इनका जैसे मतलब अच्छा से ये प्रदर्शन रहा। उसके अलावा अच्छा, आप मेरे को ऑप्शन मतलब कमेंट में ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताओगे कि एंटी डोपिंग का केस किस पे लगने वाला था या किस पे लगने वाला है। मतलब अभी अपना इंडिया का एक मेडल आया है, ठीक है, वो मेडल हमारा गोल्ड में कन्वर्ट हो सकता है। एक हमारी फीमेल हैं, उनका गोल्ड में कन्वर्ट हो सकता है मेडल। तो बताओ कि क्यों, देखो गोल्ड में कब कन्वर्ट होगा कि एंटी डोपिंग का केस। एंटी डोपिंग मतलब कुछ ना कुछ उसने नशे का पदार्थ वगैरह कुछ लेके फिर उसने गेम किया होगा, खेला होगा, है ना। तो आपने बताना है कि वो कौन है हमारे। पहले तो इंडियन कौन थी जिनको मेडल मिला है, और उसके अलावा उनका किसका गोल्ड कन्वर्ट हो जाएगा, और मिलना है जो गोल्ड वो किसको मिलना है। तो ठीक है, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जो गोल्ड मिलना है मतलब जिस पे एंटी डोपिंग का केस हो सकता है वो, और फिर हमारी जो भारतीय है महिला, उनको जो अभी मेडल मिलने वाला है जो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक मेडल तो उनका पक्का है ही ना, सिल्वर वाला। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं ना कि अच्छा मैंने आपको शायद लास्ट क्वेश्चन डिस्कस नहीं करवाया, एक सेकेंड बच्चों। हाँ, इसका नाम तो हमने डिस्कस ही नहीं किया है ना। तो ये देखिए, डोपिंग विरोधी जो हमारा होता है, डोपिंग विरोधी संस्था, अगर आप इसको इंग्लिश में बात करें, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको आप नाडा बोलते हो ना बच्चों, नाडा, है ना। तो इसके महानिदेशक बनाए गए हैं नए। और ये वाला टॉपिक है ना बच्चों, डोपिंग वाला, ये रहता ही है न्यूज़ में, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो आप याद रख लो कि इनका नाम है सिद्धार्थ सिंह। क्या नाम है? सिद्धार्थ सिंह। और नाडा की फुल फॉर्म भी याद रख लेना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हो जाएगा, और हिंदी में तो आप देख ही सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है बच्चों? देखिए, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये है सुनील चंद्रा। ठीक है बच्चों, याद हो जाएगा, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, या सीईसी भी बोल देते हैं इसको, सीईसी। ठीक है, तो ये किसको बनाया गया है? सुनील चंद्रा को। अब बात करते हैं भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन। पहली बात तो आप इनका नंबर याद रखोगे कि कौन सा नंबर है? 48वां। उसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन से? 48वें। तो इनका नाम है NV रमना। ठीक है, NV रमना नाम है इनका, इनको याद रख लेना। ये रमना आएगा, रमना गलती से हो गया, NV रमना आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों, नंबर लिंक, इसकी जो नंबर है ना वो पक्का याद रख लेना कि इनका जो नंबर है वो कौन सा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, क्योंकि देखो बच्चों, एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं होना, 2-3 शिफ्ट में एग्जाम्स होंगे। और अभी तो सिर्फ ये कांस्टेबल का है, इसके बाद सब इंस्पेक्टर का भी आएगा। तो एक ही क्वेश्चन थोड़ी ना बार बार रिपीट करेंगे, वो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देखा करो। और अभी मान लो किसी का कल मतलब सैटरडे को एग्जाम है हरियाणा पुलिस का, तो वो पक्का देख लेना। अगर किसी का संडे को एग्जाम है तो, या फिर किसी का इवनिंग शिफ्ट है तो मॉर्निंग शिफ्ट वाला अच्छे से देख लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं। चलो बच्चों, अब बात करते हैं CRPF। क्या आप CRPF का मतलब जानते हैं कि क्या होता है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो हम बोलते हैं इसको। इसके महानिदेशक बनाए गए, इसके DG बनाए गए हैं। किनको बनाया गया है? कुलदीप सिंह को बनाया गया है बच्चों। ठीक है, तो अब बात करते हैं AAI। AAI से आप समझ सकते हो कि ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो हमारे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण होते हैं ना, हमारा मतलब एयरपोर्ट से रिलेटेड है ये, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका नाम है संजीव कुमार। तो आप इनका नाम याद रख लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, एक तो फुल फॉर्म और एक इनका नाम बस। अब बात करते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो हमारे UIDAI है। जैसे अपना आधार कार्ड हो गया ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो उसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। किसको बनाया गया है बच्चों? सौरभ गर्ग को। किसको? सौरभ गर्ग को। तो ये आप अच्छे से याद रख लेना कि किसको बनाया गया है, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों चेंज हुई हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इनके ऊपर। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, सौर गठबंधन आप समझ जाओगे, ISA वाला जो हमारा होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसके नए महानिदेशक किनको बनाया गया है? तो इनका नाम है अजय माथुर। ठीक है, हो जाएगा बच्चों याद। अब बात करते हैं विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में आने के पूरे चांस बन सकते हैं बच्चों इसके, है ना। विदेश मंत्रालय से आप समझते हैं ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हम पढ़ते हैं इसको। तो इसके नए प्रवक्ता किनको चुना गया है बच्चों? अरिंदम बागची को। अरिंदम बागची को, इसको अच्छे से याद रख लेना नाम इनका। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष, है ना। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष, अब नए अध्यक्ष बनाए हैं तो सीधी सी बात है, याद तो रखना ही पड़ेगा। नए अध्यक्ष नहीं है, नए चेयरमैन और CEO है। ठीक, मतलब चेयरमैन और CEO का मतलब है कि चेयरमैन भी यही है और CEO भी यही है। कुछ चीज़ें मतलब ऐसी हैं तो उनके CEO अलग होते हैं, चेयरमैन अलग होते हैं। तो भारतीय रेलवे बोर्ड के जो CEO एंड जो इसके चेयरमैन हैं दोनों ही सेम है। उनका नाम क्या है? सुनीता शर्मा। तो याद हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हमारे रेल मंत्री कौन हैं, इंडिया के हमारे जो रेल मंत्री हैं वो कौन है, ये आप बता दोगे। मैंने ट्रिक्स के साथ इसकी वीडियो बनाई थी, मंत्रालय याद करवाया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप देख सकते हैं बच्चों, इतने सारे लोगों को चेंज कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी ये। तो शतरंज संघ के जो अपने अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका नाम है संजय कपूर। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। जैसे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन हम इसको बोलते हैं। और अच्छा, इसका हेडक्वार्टर आप याद रख सकते हो, इसका हेडक्वार्टर है हमारा चेन्नई के अंदर। ठीक है, हो जाएगा याद। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ मंदिर काफ़ी उसमें न्यूज़ में रहा है अभी हाल ही में। ठीक है, तो इसके जो
नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के, तो वो है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है बच्चों, तो अब डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष, तो इनका नाम है जी सतीश रेड्डी। क्या नाम है बच्चों, जी सतीश रेड्डी। साथ में दो दो तीन तीन बार पढ़ोगे तो आपको वैसे ही ये याद हो जाएगी चीज़ें। ठीक है बच्चों, डीआरडीओ की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है पेपर में, तो वो क्या आ जाएगी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर इसकी आप बात करो कि स्थापना या फिर हेडक्वार्टर की, तो मैं बता देती हूँ डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है और उसकी स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। अब बात करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस पे तो जैसे आपके कंधे पे 2 स्टार लगेगा ना साइंस फैक्टर के बाद, तो इसके ऊपर किस क्वेश्चन के ऊपर भी 2 स्टार लगा लेना। देश के पहले लोकपाल कौन है, देश के पहले लोकपाल कौन बने हैं बच्चों, इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष। अब देखो, एक इंडिया जीके का क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो याद रख लेना, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। उसके अलावा जो इनको बनाया कब गया है पिनाकी चंद्र घोष को, तो इसकी डेट आप याद रख सकते हो। मतलब ये जो पहला बना है, ठीक है, तो ये बने हैं 19 मार्च 2019 को। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये पहले बने हैं ना, इसलिए। ठीक है बच्चों, हो जाएगा याद। तो चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सीआईएसएफ, सीआईएसएफ को तो कौन नहीं जानता है ना। सीआईएसएफ की जो फुल फॉर्म बात करें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है ना। तो इसके जो महानिदेशक हैं वो किसको बनाया गया है बच्चों, ये है सुधीर कुमार सक्सेना। ठीक है, इसके जो डीजी हैं ये हैं सुधीर कुमार सक्सेना हैं। इसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, इसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है। तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक आधा क्वेश्चन क्रिकेट से रिलेटेड वैसे ही बन जाता है ना। तो ये बने हैं हमारे ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले। और अगर आप बात करो आईसीसी की स्थापना की, तो ये 15 जून 1909 में हुई थी। ठीक है बच्चों, हो जाएगा याद। चलिए, एसबीआई के अध्यक्ष, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, जैसे आरबीआई का इंपॉर्टेंट रहता है ना, वैसे ही कई बार एसबीआई का भी पूछ लिया जाता है। तो कि एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, हमारे दिनेश कुमार खारा। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है बच्चों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से उसे बता देती हूँ, ये इसरो की फुल फॉर्म है बच्चों। जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, इसरो होता है। तो उसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं के सिवान को, अच्छे से याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। और हेडक्वार्टर इसका है हमारा इसरो का बेंगलोर कर्नाटका के अंदर। और स्थापना अगर आप बात याद रखना चाहो तो ये है 15 अगस्त 1969 हो जाएगी इसके, 1969। ठीक है, 1969 में। और अगर आप इसके संस्थापक की बात करो तो वो है हमारे विक्रम साराभाई। तो कुछ चीज़ें होती है बच्चों जो एक्स्ट्रा बतानी पड़ती है, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता कहाँ से क्या क्वेश्चन उठा ले। चलिए, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं बच्चों, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लेना बच्चों, ये काफ़ी मतलब मुझे लग रहा है कि किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उनका नाम है ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूपीएससी है ना, कौन नहीं करना चाहता यूपीएससी का एग्जाम पास, सारे लगना चाहते हो ना आईएएस आईपीएस। तो देखिए बच्चों, जो ये यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, या फिर आप बात करो कि इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं, प्रदीप कुमार जोशी। कौन बने हैं, प्रदीप कुमार जोशी। उसके बाद आप इसका हेडक्वार्टर की बात करो तो ये न्यू दिल्ली के अंदर है। उसके अलावा इसकी स्थापना की बात करो तो 1 अक्टूबर 1926, ये याद रख लेना, 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना की गई थी यूपीएससी की। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले सीडीएस, अब देखो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। पहला सीडीएस बनाया गया है चीफ डिफेंस स्टाफ, कौन बने हैं, विपिन रावत। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 स्टार लगा लेना इसके ऊपर भी। ठीक है, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है एसएससी। अब हम तो हरियाणा एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। एसएससी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि एसएससी के अध्यक्ष जो है हमारे ब्रजराज शर्मा हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ याद मत रखना, बस इतना ही याद रख लो, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ब्रजराज शर्मा। अच्छा, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड भी एक आधा क्वेश्चन बन जाता है। तो फिक्की की तो पहले फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब इसके नए अध्यक्ष की बात करें तो वो बने हैं हमारे उदय शंकर। ठीक है बच्चों, हो जाएगा याद। और थोड़ा बहुत अगर इसका हेडक्वार्टर का पूछना चाहो तो दिल्ली के अंदर है, और इसकी स्थापना है वो है 1927 के अंदर। ठीक है बच्चों, हो जाएगा याद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
सेल, अब सेल को कैसे याद करोगे? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है बच्चों, है ना, ये याद रखना, पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है। तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना, थोड़ा डिफरेंट बन जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सोमा मंडल, सोमा मंडल, इसको अच्छे से याद रख लेना बच्चों। ये बुक के बारे में एक बार और बता देती हूँ बच्चों। ऑफिशियल डाटा की हमारी बुक है हरियाणा सामान्य ज्ञान, दीवान सर इसके राइटर हैं, मोइन खान सर ने इसकी एडिटिंग की है। तो दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस बुक के पीछे। तो जिसने भी अब तक ये बुक नहीं खरीदी है बच्चों, फटाफट से खरीद लो। आपको हरियाणा में किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगी, किसी भी दुकान पे आप जाओगे वहाँ मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर कोई बाहर से मंगवाना चाहता है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, फर्स्ट स्लाइड में भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पर कॉल करके मंगवा सकते हो। अब देखते हैं, देखें ज़रा किसमें कितना है दम। अब देखेंगे किसको कितने हुए हैं याद। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। बताओ, आपका टाइम शुरू होता है अब 3 सेकंड का। ऑप्शन देख सकते हो, सौरभ गांगुली है, रमेश पवार है, अनिल कुंबले है या धोनी है। तो इसका आंसर जिसने भी बी किया है वो बिल्कुल सही है, रमेश पवार इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नासा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं बच्चों। आपका टाइम शुरू होता है अब। ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, है ना, बिल नेल्सन। तो जिसका भी फर्स्ट सही है तो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि भी बच्चों कि किसके 10 में से कितने ठीक हुए हैं। 10 क्वेश्चन हैं, देखेंगे 10 में से किसके ज़्यादा ठीक होते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मेरे लास्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन मैंने दिए थे, जिसके 8 ठीक है उसने 8 बताया, जिसके 10 ठीक है उसने 10 बताया। तो काफ़ी अच्छे बच्चे हैं हमारे, है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं। तो आप ऑप्शंस देख के जवाब दे सकते हो। तो मैं बता देती हूँ बच्चों, इसका ऑप्शन आएगा डी, पीयूष गोयल, है ना। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बैड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं बच्चों। देख लीजिए ऑप्शन, पद्म कुमार माधवन है, रमेश कुमार है, कुलदीप सिंह है या संजीव कुमार है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका सही उत्तर आएगा ए, पद्म कुमार माधवन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं बच्चों। बिल नेल्सन है, सौरभ गांगुली है, ग्रेग बर्कल है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन देख के आप बता सकते हो कि इसका आंसर सी आएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। ये तो हमने अभी डिस्कस किया है, बस थोड़ा टाइम तो हुआ है। तो ऑप्शन देख के जल्दी से दिमाग में आ जाएगा ना कि सरिता मंडल है, सोमा मंडल है, सीमा सिंह है या साक्षी सिंह है। आप सोचोगे मैडम आपने तो सेम से नाम दे दिए, तो कंफ्यूज कर रहे हो, है ना। तो आपको इतना तो याद है कि मंडल है, अब कौन सी मंडल है ये पता नहीं, तो आंसर आ जाएगा सोमा मंडल। ठीक है बच्चों। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है बच्चों। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है। तो 3 सेकंड का टाइम आप ले सकते हो, इतने में ऑप्शन बोल देती हूँ। प्रदीप कुमार, के सिवान, बिल नेल्सन या फिर विपिन रावत। तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा, इसका आंसर रहेगा के सिवान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये भारत के पहले सीडीएस कौन है बच्चों। ऑप्शन देख सकते हो, विपिन रावत, सुरेश राणा, प्रदीप कुमार या सुधीर कुमार। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका विपिन रावत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है बच्चों। ये तो आसान सा है, प्रवीण कुमार जोशी है, प्रदीप कुमार जोशी है, विपिन रावत है या फिर सुनील कुमार जोशी है। अब सोचोगे मैडम है तो जोशी है, पता नहीं कौन सा जोश था, है ना। प्रदीप कुमार जोशी है, इसका आंसर बी आ जाएगा बच्चों, आंसर बी। चलिए बात करते हैं अब हमारे आखिरी क्वेश्चन के। तो ये है भारत के 48वें। अब देखो बच्चों, पेपर में ये आ सकता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उनका नाम दे देंगे और फिर ये पूछेंगे कि ये कितने नंबर वाले बने हैं। ठीक है, 45, 40, 48 ऐसे ऑप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों। तो इसमें आपने 48वें मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है कौन है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन आपके पास है, एन.वी. रमना, सुनील कुमार, सतीश कुमार या अनिल सिंह। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आपका क्वेश्चन, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप थोड़ा सा टाइम और ले सकते हो। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑप्शन देख के याद आ जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है ऑप्शन देखने के बाद भी। वैसे बच्चों देखो, अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, कई बार एग्जाम में होता है, अक्सर किसी बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा कि 4 ऑप्शन होते हैं, ए, बी, सी और डी। हम क्या करते हैं, पहले सी लगा देते हैं मान लो क्वेश्चन पेपर के ऊपर, बाद में हम दोबारा उसको रीचेक करते हैं और फिर हम देखते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसका सी नहीं, इसका तो ए आना चाहिए था। फिर आप घर आके चेक करते हो कि ओहो इसका तो सी है आना था, मैंने तो ये गलत कर दिया। तो बच्चों इसका मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, आप कैसे अटैम्प्ट किया करो ऐसे क्वेश्चन। तो अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ा हुआ होता है, मान लो आपने कभी ना कभी वो क्वेश्चन पढ़ा होगा ना, तो पक्का पक्का याद रखना कि ऐसे में क्या होता है,
हमारा जो अपने फर्स्ट टाइम आपके माइंड में जो ऑप्शन आ जाएगा ना, मान लो फर्स्ट टाइम आपके सी आया था, तो वो सी ही करना है बच्चों, वही आपका सही जवाब होता है। ठीक है, तो यही चीज़ याद रखना। बहुत बार 2 या 3 क्वेश्चन हर बार बच्चा ऐसे न ऐसे गलत करके ही आता है। ठीक है, तो चलो मैं देखती हूँ 10वें का कौन सही जवाब देगा, कमेंट बॉक्स में कर देना, फिर देखते हैं किस किस का ठीक है। 10 लिख के और उसके आगे आंसर लिख देना। एन.वी. रमणा है, सुनील कुमार है, सतीश कुमार है या अनिल सिंह है। और अभी ये एक क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए और रखा गया है स्पेशल, कि हाल ही में किसे विपिन आनंद की जगह एलआईसी की नई प्रबंध निदेशक बनाया गया है, एमडी के तौर पे नियुक्त किया गया है। तो ये आप मुझे सर्च करके बताओगे, या फिर अगर आपको आता है तो आप बता दोगे। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, मिनी आईपे, आशा चोपड़ा, नीलम राव या रेखा भारद्वाज। तो आज रात को या कल सुबह तक हम जो वीडियो लेकर आएंगे करंट अफेयर्स की, उसमें हम ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और ऑल दी वेरी बेस्ट। जिसका भी सैटरडे और संडे को एग्जाम है, अच्छे से एग्जाम देना है, बिल्कुल चिल होके, कोई टेंशन नहीं लेनी है, और अच्छे से एग्जाम क्लियर ही करके आना है इस बार, है ना। इस बार तो हरियाणा एसएससी पार करके आओगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हरियाणा जीके बाय दिवान सर का चैनल।